गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया है। सब मुझे पता है आप पढ़ने आए हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं। इस तरह से पढ़ाऊंगा कभी भूलोगे नहीं। तो बच्चों ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसको पढ़ के आप देश का भविष्य बनोगे और भारत की राजनीति में चार चांद लगाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक। चलिए आप सपोज कीजिए कि एक दिन आप स्कूल में आते हैं और स्कूल में कोई टीचर वहां पर नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई हेड बॉय नहीं है, नथिंग। देन व्हाट हैपेंड? तो मुझे ये पता है आप बिल्कुल हड़दंग मचा देंगे। क्लास में शोर शराबा होगा, बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे होंगे, एक दूसरे को कागज मार रहे होंगे। लाइक दिस सिचुएशन क्लास की हो जाएगी। मीन्स लाइक टोटली क्योस। क्लास की ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आप वहां पर अच्छी तरह पढ़ नहीं पाएंगे। अगर कोई वहां पढ़ाना चाहेगा और वो भी पढ़ा नहीं पाएगा। और ऐसे क्योस में पूरी पॉसिबिलिटी है कि कोई बच्चा गंभीर रूप से घायल भी हो सकता है। अब इस क्योस से सब गड़बड़ हो जाएगा। अब इस क्योस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? सो आप बताइए। एग्जैक्टली इस क्योस से बचने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे। कुछ ऐसे लोग चाहिए या टीचर्स जो कुछ रूल्स सेट करें और यहाँ पर क्योस को संभालें, ये सब ना होने दें। तो भाई कुछ ऐसा ही हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो इसी तरह की सिचुएशन के साथ रिलेटेड है। कुछ ऐसा ही टॉपिक जो हमारी क्लासरूम को नहीं, हमारे देश के कयास को कंट्रोल करता है। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। ये जो कयास बना होता है ना, कयास मीन हड़दंग जो मचा है, कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टमेटिक वे में कुछ नहीं हो रहा। उस सब सिस्टमेटिक वे में चलाने के लिए बॉडी बनाई है। उस बॉडी को कहा जाता है गवर्नमेंट। आप में से हर बच्चे ने गवर्नमेंट का नाम सुना ही होगा। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे एक्चुअली व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होती क्या है, ये कैसे बनती है, इसका काम क्या है, क्या ज़रूरत है, इसको कैसे बनाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, गवर्नमेंट होती कैसी है, काम कैसे करती है, ये सब आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे तो बेटा आप भी सीख जाओ कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यानी हम क्या क्या सीखेंगे। डिफाइन व्हाट इज गवर्नमेंट, क्या होती है, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है, एक्सप्लेन व्हाई वी नीड गवर्नमेंट, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, डिस्क्राइब 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। हम अपने भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत का कैसा गवर्नमेंट का सिस्टम है, क्या लेवल है, और डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस क्या है। ये सब हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक लोगों का ग्रुप है जो क्या करता है, लॉज बनाता है और कंट्री या किसी स्टेट को मैनेज करता है। अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द पावर टू मेक एंड एनफोर्स लॉ एंड मैनेज अ कंट्री और स्टेट। तो ये सब क्या करती है, गवर्नमेंट किसी लॉज रूल्स बनाती है और किसी देश को या स्टेट को चलाती है। ठीक है, आपको पता है हमारे देश में हर एक स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो गवर्नमेंट के ये हेड होते हैं। गवर्नमेंट क्या काम करती है, आपको क्या कोई आप में से बता सकता है? ओके, आपको पता होगा बेटा गवर्नमेंट क्या क्या करती है। यानी हम स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड्स, कानून बनाती है, लॉज एंड ऑर्डर बनाती है, कंस्ट्रक्ट रोड्स, ब्रिजेस, पानी की सप्लाईज क्लीन वाटर, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, डिफेंड द नेशन, हमें हमारी कंट्री को बचाती है और हर एक के लिए रूल बनाती है। ये सब काम गवर्नमेंट के होते हैं। ओके, तो हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भाई मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी, मीन स्कूल में अगर कोई भी प्रिंसिपल या टीचर नहीं आएगा तो बच्चे क्या करेंगे, हुड़दंग मचाएंगे, टोटल केओस। तो यही बात है, अगर कंट्री में कोई रूल नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं होगी, तो कंट्री में टोटल केओस होगा। हर जगह लड़ाई झगड़े, चोरी, लूट मार, ये सब होता रहेगा। लेकिन अगर रूल्स बनाए होंगे तो ये सब नहीं होगा। तो गवर्नमेंट यही करती है, लॉज बनाती है, कंट्री को से हर इंसान को इंसाफ दिलाती है गवर्नमेंट। ओके, और उसके बाद पीस, मेंटेन पीस। गवर्नमेंट कंट्री में शांति बनाए रखने का काम करती है। यानी पुलिस और कोर्ट्स बनाए होते हैं। कोर्ट्स यानी अदालत। तो अगर कोई क्राइम करता है तो क्या पुलिस आती है, उसको पकड़ के ले जाती है कोर्ट में। तो कोर्ट में जज साहब तय करते हैं क्या कानून किया है और उसको क्या क्राइम किया है और उस क्राइम के रिलेटेड क्या सज़ा देनी है, कितनी सज़ा देनी है, तो जज साहब ये देते हैं। तो इन सज़ाओं से लोग डरते हैं और क्राइम करने से बचते हैं। तो इसलिए कंट्री में पीस यानी शांति बनी रहती है। उसके प्रोटेक्टिंग सिटीजन, हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको किससे बचाती है? बाहर से जो थ्रेट है हमारी कंट्री के लिए, उससे बचाती है। अरे पड़ोसी देश के साथ लड़ाई हो गई थी, ऑपरेशन सिंदूर किया था। तो क्यों किया था? क्योंकि
वहां पर पहलगाम में बाहर के जो आतंकी थे और कुछ अंदर के लोगों के साथ उन मिलके हमला कर दिया था, यानी हमारे देश के लोगों को मारने की कोशिश की और मारा था। ठीक है, और उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उसके लिए कौन कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर? हमारे देश के फौजी, हमारे देश के नौजवान, आर्मी, एयरफोर्स, इन सब ने मिलकर क्या किया था, वहां पर आतंकवादियों को मारा था। तो क्या गवर्नमेंट ही आर्मी बनाती है, गवर्नमेंट एयरफोर्स बनाती है, जहाज बनाती है, बॉम्ब्स, गन्स, मिसाइल्स? कौन बना रहा है ये सब? गवर्नमेंट बना रही है। क्यों? क्यों? ताकि ये हमारे देश को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, समझ गए बेटा? उसके बाद अगर आपको कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिखना है तो ये आपके सामने जो स्लाइड्स दिख रही हैं आप इनको उतार सकते हैं। अब पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन कौन सी टाइप की होती है? 3 तरह की मेन गवर्नमेंट होती है। एक डेमोक्रेसी, दूसरी मोनार्की, तीसरी डिक्टेटरशिप। ये आपके सामने स्लाइड पर तीनों दिख रही हैं बेटा। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर दुनिया में कोई भी सबसे अच्छी गवर्नमेंट की कोई टाइप है तो वो डेमोक्रेसी है। उसकी एग्जांपल हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल चूज द लीडर, यानी जो लोग हैं वो अपने लीडर को चुनते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा वोटिंग होती है, तो हमारे देश में जो 18 साल के कंप्लीट हो गए लोग हैं वो क्या करते हैं, वोट डालते हैं। 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति होता है उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है बेटा। जब आप भी 18 साल के हो जाओगे तो आपकी एक वोटर आईडी बन जाएगी और आप भी वोट डाल सकोगे, अपने लिए प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुन सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है, पीपल चूज देयर लीडर, मीन लोग जो हैं वो वोट डालकर अपना लीडर चूज करते हैं। उसके बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन होती है। वोट डालने के लिए किसी से पैसा नहीं लिया जाता और पूरी पुलिस की निगरानी में, ऑफिसर्स की निगरानी में पूरी ईमानदारी से फेयर तरीके से इलेक्शन को कराया जाता है। एग्जांपल जैसे इंडिया, यूएसए, ये सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो यही जो है सिटीजन हैव राइट एंड वॉइस, और डेमोक्रेसी में लोगों के पास अधिकार होते हैं, लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अधिकार हैं, कुछ हमारे ऐसे अधिकार हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। तो बेस्ट फॉर पीपल, ऐसी गवर्नमेंट लोगों के लिए बेस्ट होती है। ओके, दूसरी गवर्नमेंट है बेटा मोनार्की। यहां पर मोनार्की मीन राजा रानी का शासन होता है। जैसे पुराने जमाने में होता ना, राजे और रानियों के शासन हुआ करते थे। आज भी कुछ कंट्री में किंग क्वीन का शासन होता है, वैसी गवर्नमेंट को मोनार्की कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पावर है वो किसी एक ही फैमिली के पास रहती है। ठीक है, कोई एक फैमिली के जो लोग होंगे बार बार वही उस देश के हेड या राजा या रानी बनेंगे। ओके, जैसे इंग्लैंड में आपने सुना होगा, यूनाइटेड किंगडम में इस तरह की गवर्नमेंट है जिसमें किंग क्वीन का शासन आज भी चलता है। ठीक है, और लोगों के पास वहां पर लिमिटेड अधिकार होते हैं। फिर है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है बेटा, मोनार्की में तो किसी एक फैमिली के पास अधिकार है, लेकिन डिक्टेटरशिप में किसी एक इंसान के पास टोटल पावर होती है। एक ही आदमी पूरी कंट्री को क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो जो बोलता है वही रूल बन जाता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में भी एक हेड तो बनाया होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड है गवर्नमेंट का, बट प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से काम नहीं करता, उनको रूल्स में रहकर काम करना पड़ता है। अपने जो मिनिस्टर्स हैं या जो एमपीज, जो लोग इलेक्ट होकर वहां गए हैं, उनकी सुननी पड़ती है, फिर काम होता है। ठीक है, लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा बेटा नहीं होता। एक आदमी जो राजा वहाँ का या पावरफुल इंसान जो कंट्रोल कर रहा है, मीन एक तरह से जो वहाँ का पर्सन हेड बन गया है, वो जो बोलेगा वही रूल होगा। अगर किसी को बोल दिया कि इंसान ने चोरी की है, इसके हाथ काट दो, तो भाई वो रूल बन गया, उसके हाथ कट जाएंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो डिक्टेटरशिप में कोई इलेक्शन नहीं होती बेटा। ठीक है, वहां पर जो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, सिटीजन वहां के, आपने इंडिया में देखा होगा, कुछ लोगों को अगर पसंद नहीं आता तो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हड़ताल करते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई हड़ताल करता दिख गया तो अगर राजा ने कह दिया भाई सबको कुचल डालो, यहाँ उठाकर फेंक दो, तो भाई वो रूल बन गया, पुलिस वहाँ की उनको उठाकर फेंक देगी दरिया में, पानी में, समुद्र में, जो भी। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे, अभी आप हिस्ट्री में पढ़ोगे या अभी अगर करंटली आपने देखा होगा तो आपने नॉर्थ कोरिया का नाम सुना ही होगा। वहाँ का जो डिक्टेटर है, वहाँ का जो हेड है किम जोंग उन, वो टोटली डिक्टेटर है और वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है। ओके, यू गॉट इट। 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट लिख लीजिए, एग्जांपल्स एंड पूरा डिटेल उतार लीजिए। ओके, डेमोक्रेसी इन इंडिया, हम पढ़ेंगे भारत के बारे में। इंडिया में कौन सी तरह की गवर्नमेंट है बेटा, गवर्नमेंट है इंडिया में डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेसी है मीन्स लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र, लोगों द्वारा बनाई गई। ठीक है, इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, लोकतंत्र है, मीन लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया में। ओके, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, मैंने आपको बताया, भारत में जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होता है
उसको फ्रीली बिना कोई पैसे दिए इलेक्शन में हिस्सा लेने का अधिकार होता है, वो वोट डाल सकता है, ठीक है। और इसमें दूसरा क्या था, पीपल्स, लोगों की पावर होती है। लोग जहाँ पर इकट्ठे होकर किसी एक पार्टी को या किसी एक व्यक्ति को वोट दे देते हैं तो वो उस कंट्री का अगले 5 साल के लिए उस कंट्री को चलाने का अधिकार उसको मिल जाता है। अभी हाल ही हमारी कंट्री के प्रधानमंत्री कौन है बेटा, श्री नरेंद्र मोदी जी। क्यों हैं, क्योंकि हम लोगों ने वोट दिया है उनको देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, रूल्स, जो हमारा क्या है संविधान है, जिसमें रूल्स, जो उसमें रूल्स लिखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसके अंदर देश को कैसे चलाया जाएगा, देश के अंदर किस तरह से काम होंगे, वो सभी रूल्स उस बुक में लिखे गए हैं और उस बुक का नाम कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एक रिटन टेक्स्ट है, इसको लिखा गया है। अगर इसमें कोई बदलाव करना है तो अपनी मर्जी से कट करके, काटा करके या कॉपी पेस्ट या इरेज करके हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए रूल को बदलने के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं। उन्हीं रूल्स को फॉलो करके उसमें लिखे गए रूल्स को बदल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बुक को मिटा के कुछ और लिख दिया तो रूल बन गया, ऐसा नहीं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बुक जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान, वो सबके लिए एक समान है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन सेट ऑफ लॉज दैट गारंटीज आवर राइट्स एंड फ्रीडम, ठीक है। हमारे हकूक, हमारे हक और हमारी आज़ादी के लिए क्या करता है, गारंटी देता है हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए तो हम यहाँ पर कहीं भी घूम फिर सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, ओके। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है हमें, डेमोक्रेसी क्या देती है हमें, इक्वल राइट्स, बराबर अधिकार देती है। ऑल सिटीजन आर इक्वल रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कलर का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, सभी को हमारे देश में एक समान क्या है, अधिकार है। जो देश का नागरिक होगा उसको बराबर अधिकार सबको दिए गए हैं। तो ये कौन प्रोवाइड करता है भाई, ये सब काम गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। उसके बाद होती है बेटा लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या क्या लेवल होते हैं, ठीक है, ये आप डिस्कस कीजिए। जैसे 3 तरह की गवर्नमेंट थी, उसी तरह के हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेंट्रल लेवल, सेंट्रल जिसको कहा जाता है, मीन जो सेंटर किसको बोला जाता है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार, हमारी राजधानी है ना कैपिटल दिल्ली, दिल्ली, इसीलिए बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट राजधानी जो है भारत के सेंटर में है, सेंटर से पूरे देश को वो कंट्रोल करते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। उसके बाद बेटा हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, 28 स्टेट्स हैं। और हर एक स्टेट में बेटा क्या है, हर एक स्टेट में उसकी अलग गवर्नमेंट होती है और उसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। और दूसरी आ जाती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मीन्स जो गांव लेवल में होती है। गांव में भी तो गवर्नमेंट होती है ना, आपने सरपंच, पंच वगैरह का नाम सुना होगा, जिसको पंचायत विलेज कहा जाता है। और उसी तरह पर जो टाउन एरिया होते हैं, जो शहर वाले हिस्से होते हैं, वहाँ पर क्या होती है, म्यूनसिपैलिटी होती है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। कहाँ बजता है ये, म्यूनसिपैलिटी में आपने ये गाना बजता हुआ देखा होगा। तो ये म्यूनसिपैलिटी की गवर्नमेंट है लोकल लेवल की, वो उस एरिया को क्लीन रखने के लिए काम करती है। और ये गाने जो बजते हैं तो गाड़ी आ जाती है कचरे वाली, तो लोग कचरा गाड़ी में डालती है, तो ये सब कौन कर रहा है, म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट। तो लेवल है गवर्नमेंट के, इनके अलग अलग अधिकार होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल होती है, स्टेट गवर्नमेंट उससे कम पावरफुल, और लोकल जो गवर्नमेंट होती है वो उससे भी कम पावरफुल होती है, ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मैं बता दूं बेटा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मीन केंद्र सरकार, केंद्र सरकार क्या होती है, केंद्र सरकार होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो पूरे देश को कंट्रोल करती है, पूरे देश के लिए कानून बनाती है। तो उसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। जो इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। वो जो डिसीजन लेते हैं, कानून जो बनाते हैं, पूरे देश में लागू होता है ना बेटा, तो ये कौन करता है, प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ओके। तो जहां पर ये गवर्नमेंट होती है, जहां बैठती है, ठीक है, उसको पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट में 2 घर होते हैं, 2 हाउस होते हैं, एक को लोकसभा बोलते हैं और दूसरा राज्यसभा होती है बेटा, ठीक है। ध्यान रखना, याद रखना आपको ये लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद ये क्या काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे देश को, हमने पढ़ा पहले, देश को डिफेंस करती है, डिफेंड करती है, ठीक है, बचाती है। दूसरे देशों के साथ क्या रिलेशंस बनाने हैं, फॉरेन अफेयर्स, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। पैसा, करेंसी, कैसे, कौन सी करेंसी, कौन सा नोट चलेगा, कौन सा बंद होगा, ये कौन डिसाइड करता है बेटा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है आपको। उसके बाद इसके ऊपर भी एक हेड बैठा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहते हैं। संवैधानिक पद पर ऊंचे कौन है, वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। जैसे हमारे देश के कौन है इस वक्त प्रेसिडेंट, कोई बता सकता है, हैं, ओके, ठीक है बेटा। तो जो हमारे देश की प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो हमारी कंट्री की क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक। और उसके बाद बेटा स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्यों की गवर्नमेंट। और यहाँ हमारी कंट्री में अभी 28 स्टेटें हैं, 28, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं,
ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। और जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो हेड होते हैं गवर्नमेंट के, उनको चीफ मिनिस्टर यानी हिंदी में मुख्यमंत्री बोला जाता है। क्या क्या गवर्नमेंट देखती है स्टेट में, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल्स, हेल्थ फैसिलिटीज़ देना है, एजुकेशन के रिलेटेड, एग्रीकल्चर, पुलिस, स्टेट लेवल की जो पुलिस होती है, ये सब किसके अंडर होता है बेटा, स्टेट्स के अंडर होता है, यानी चीफ मिनिस्टर के अंडर होता है। तो जैसे पार्लियामेंट होती है, तो ऐसे ही स्टेट में भी एक विधानसभा होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो सरकार बैठती है, चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बैठकर काम करती हैं स्टेट की सरकारें। और उनके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जैसे पूरी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, तो ऐसे ही स्टेट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है बेटा, और यूनियन टेरिटरी पर हेड कौन होता है, गवर्नर। कौन होता है स्टेट में, गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और गवर्नर को, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ जो स्टेट होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। ओके, और उसके बाद आ गई बेटा लोकल गवर्नमेंट। हमने डिस्कस किया था पंचायत गांव में और म्यूनिसिपैलिटी शहरों में। ओके, तो जो पंचायत होती है, कौन उसका हेड होता है, किसको हेड बनाया जाता है, उस हेड को क्या बोला जाता है, सरपंच या मुखिया भी बोला जाता है। वो क्या करते हैं, जिस तरह से प्रेसिडेंट, जिस तरह से मुख्यमंत्री, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर देश और स्टेट के लिए काम करते हैं, इसलिए इसी तरह जो पंचायत का हेड, जो मुखिया, जो सरपंच होता है, वो गांव की डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, हैंडल्स लोकल वाटर सप्लाई। अगर छोटी मोटे गांव में पानी का सप्लाई थोड़ा बहुत हो गया, तो लोग किसके पास जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं। हमारा ये मसला है, पानी का है, बिजली का है, यहाँ स्कूल्स का है, यहाँ हॉस्पिटल का है, दवाई नहीं है, तो ये छोटे मसले लोग किसके पास लेके जाते हैं, किसके पास, सरपंच के पास। क्यों बेटा, हर एक लेवल पर प्रधानमंत्री तो आ नहीं सकते गांव गांव, शहरों शहरों तक, तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट एक छोटी छोटी गवर्नमेंट की बॉडीज़ बनाई हैं, ताकि हर इंसान वहाँ तक पहुँच सके। मान लीजिए मुझे पानी की सप्लाई चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिल रही, मैं शिकायत करूँगा या कहूँगा कि मुझे पानी की सप्लाई दीजिए, मैं सीधा प्रधानमंत्री के पास तो बेटा जा नहीं सकूँगा, मैं सीधा चीफ मिनिस्टर के पास तो जा नहीं सकूँगा। किसके पास जाऊँगा, जो गांव में जो हमने अपना सरपंच चुना होगा, जिसको हमने काम दिया है हमारे लिए कि हमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं प्रोवाइड करो। अगर नहीं मिली तो मैं किसके पास जाऊंगा, सरपंच के पास जाऊंगा। अगर सरपंच नहीं काम करेगा तो फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जा सकता हूं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम नहीं हो तो स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर नहीं होगा तो बेटा फिर नेशनल लेवल पर चले जाएंगे। ओके, हैंडल्स लोकल वाटर सप्लाई। ये गाँव में पानी की छोटी मोटी सप्लाई होती है, जो मेंटेन्स विलेज रोड, गाँव के छोटे मोटे रोड, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो बनते हैं, ये गाँव में ये काम पंचायत के अंडर आता है। म्यूनसिपैलिटी में उसी तरह से म्यूनसिपैलिटी का जो हेड होता है उसको काउंसिलर या मेयर कहते हैं। तो वो क्या करते हैं म्यूनसिपैलिटी में, मेन क्या दिक्कत आती है शहरों में, कचरे की, शहर को साफ रखना है, कचरे से शहर को साफ रखना है, वही स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, याद आ गया आपको गाना। ओके, तो क्या करती है, मैनेज गार्बेज कलेक्शन, जो कचरा इकट्ठा होता है शहर में उसको कलेक्ट करके किसी जगह पर डिस्पोज करती हैं या उसका निवारण करते हैं। ओके, कंट्रोल ट्रैफिक रोड्स, अगर छोटे मोटे लेवल पर ट्रैफिक्स है, रोड्स बंद हैं, तो इनको जैसे खुलवाना। आपने कई बार शहरों में देखा होगा, म्यूनसिपैलिटी के लोग दुकानों के सामने रेडी वालों को हटाते हैं, दुकानों ने जो बाहर अपनी दुकान से बाहर सामान रख दिया होता है, उससे लोगों को या गाड़ियों में आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उन सबको कौन हटाता है, म्यूनसिपैलिटी हटाती है। रेडियाँ, जो छोटे जो दुकानें होती हैं, उसकी परमिशन कौन देता है, म्यूनसिपैलिटी देती है। ओके, उसके बाद मेंटेन्स पार्क्स गार्डन, जो शहर में, जो टाउन में गार्डन्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनकी साफ सफाई के लिए कौन काम करता है बेटा, म्यूनसिपैलिटी करती है। और जो शहरों में छोटे हेल्थ सेंटर होते हैं, उनको चलाने का काम भी म्यूनसिपैलिटी भी करती है। ओके, आई होप बेटा आपको ये सब टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप रिपीट करके इसको देखिए, और अगर नहीं फिर भी आती तो कमेंट छोड़ दीजिए, हम बता देंगे पूरा डिटेल में। और इसके बाद क्या होगा बेटा, हमने जो पढ़ा है शॉर्ट में उसका एक बार क्या करते हैं, क्विज, छोटा सा एक क्विज रखेंगे। हु मेक्स लॉज फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए कौन कानून बनाता है बेटा, बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी या पंचायत। ओके, वेरी गुड, कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ने वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। आप क्या करिए, एक लेवल गवर्नमेंट जो होती है वो हमें बताइए, कौन कौन सी होती हैं, आपको पता है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। नेम द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। 3 लेवल पढ़े बेटा, कौन कौन से, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल गवर्नमेंट। ओके, वेरी गुड। व्हाई डू वी वोट इन इलेक्शन, हम इलेक्शन में वोट क्यों डालते हैं,
एंड मैंने आपको बताया हम इलेक्शन में वोट इसीलिए डालते हैं ताकि क्या करते हैं, हम अपने लिए लीडर चुनते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। वो क्या करते हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मसलों को हल करते हैं, आगे तक ले जाते हैं। ठीक है। हु इज द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? तो बेटा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, पंच, सरपंच या मुख्यमंत्री? कौन होता है बेटा? मुख्यमंत्री स्टेट गवर्नमेंट का, यानी चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का हेड होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से बेटा समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल बिना शर्त फिर से देख सकते हैं या पूछ भी सकते हैं अपने कमेंट्स में। तो आज के टॉपिक में यहाँ पर करते हैं समाप्त। गुड लक बेटा फॉर योर फ्यूचर। अच्छी पढ़ाई करो और छा जाओ। बाय।